हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करियर कैंपस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर से लेकर के आया हूँ इंग्लिश वर्ड पावर वोकेब्स दो शब्द जिंदगी की मेरे द्वारा बाय चांद मोदक। यह आपका थर्ड एपिसोड है। अगर आप 1 और 2 एपिसोड के देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आपके ब्यूरोक्रेसी एंड कैनिबल, ये दो वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर वी बिगिन, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करने ना भूलें दोस्तों। ग्रोथ थोड़ी रुक सी गई है, आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे और आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं देखता हूं कि हमारे वीडियोस जो है वो देखते तो हैं आप लोग, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 1 मिनट का काम है दोस्तों, या 1 मिनट नहीं 1 सेकंड का काम है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे फॉर फर्दर नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड। ठीक है, एक ऐसा गवर्नमेंट का नौकर बोल सकते हैं या गवर्नमेंट का ही ऑफिशियल्स बोल सकते हैं जो इलेक्टेड नहीं होता है और हर स्टेट और सिटी में तैनात होता है। उसका हिंदी में अगर देखा जाए तो नौकरशाही, दफ्तरशाही, अधिकारी वर्ग, ये सब होते हैं। और एग्जाम्पल में देखा जाए तो जितना भी आपका IAS, IPS, IFS, जितना भी ये सब अधिकारी है, ये सब के सब आपके क्या होगी, एक प्रकार के ब्यूरोक्रेट्स है। और ये लोग नौकरशाही का काम करते हैं। नौकर है किसके, तो जनता के नौकर ये लोग। ठीक है, अफसरशाही नहीं है, अफसर नहीं है ये लोग। अगर देखा जाए तो अगर अफसरशाही देखा तो जस्ट ब्यूरोक्रेट्स का उल्टा हो जाएगा कि वो लोग अफसरशाही अपने आप को समझ रहे हैं, ऑफिसर समझ रहे हैं और लोगों को नीचे समझ रहे हैं। नहीं, ये लोग लोगों के नीचे है। ठीक है, नौकरशाही है, दफ्तरशाही है। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो वी आर गोइंग टू हैव टू मेक ब्यूरोक्रेसी अट्रैक्टिव, हमें नौकरशाही को आकर्षण बनाना होगा। नौकरशाही को आकर्षण कैसे बनाना होगा, लिबरल होना पड़ेगा, जनता से अच्छे से बात करना पड़ेगा। ठीक है, और जनता को हमेशा अपने ऊपर रखना पड़ेगा, जनता के नीचे रहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा जनता को कि हम आपके नौकर हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये नौकरशाही कहलाएगा, इसका मीनिंग। ठीक है, और एक कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे कि हम गवर्नमेंट देखते हैं तो हमारा गवर्नमेंट में क्या देखते हैं कि बाय इलेक्टेड होता है एक। ठीक है, तो बाय इलेक्टेड कौन आते हैं, तो बाय इलेक्टेड आपके जितने भी मिनिस्टर्स आते हैं वो बाय इलेक्टेड आते हैं। लेकिन जो ये ब्यूरोक्रेट्स है, IAS IPS है, ये लोग आपके पढ़ लिख करके आते हैं, एग्जाम दे करके आते हैं। ठीक है, तो ये लोग आपके एक प्रकार के परमानेंट गवर्नमेंट है। कौन, तो ब्यूरोक्रेट्स आपके एक प्रकार के परमानेंट गवर्नमेंट कहलाएंगे। और जो ये आपके बाय इलेक्टेड जो मिनिस्टर्स आते हैं ये नॉन परमानेंट गवर्नमेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि हर 5 ईयर्स में इन लोगों का इलेक्शन होता है और ये बदलते भी रहते हैं। बट ब्यूरोक्रेट्स जल्दी बदलते नहीं हैं। अगर जिस टाइम में मान के चलिए आपका मिनिस्टर नहीं है, CM नहीं है, तो उस टाइम में आपका राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है। ठीक है, और प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है तो उस टाइम आपका ये जो ब्यूरोक्रेट्स है यही उस समय का गवर्नमेंट हो जाता है, इसलिए इसको परमानेंट गवर्नमेंट कहलाया गया। ये अगर हट भी जाते हैं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ये वाला क्षेत्र अगर ना रहे तो ये पूरा का पूरा मिनिस्ट्रियल गड़बड़ा जाएगा दोस्तों। इसीलिए ये नॉन परमानेंट एंड देन ये परमानेंट गवर्नमेंट। ओके, चलिए आगे का एग्जांपल देखते हैं। इन वेस्टर्न यूरोप द ब्यूरोक्रेसी वाज एज प्रो कैपिटलिस्ट इन आउटलुक एज द कैपिटलिस्ट क्लास इटसेल्फ। पश्चिमी यूरोप में नौकरशाही पूंजीपति वर्ग की वैसे ही समर्थक थी जैसे कि स्वयं पूंजीपति वर्ग। ओके, बोला जाता है क्या, जो आपका पश्चिमी यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप में, वहाँ का जो आपका पूंजीपति है उन लोगों का ब्यूरोक्रेट्स बहुत ही समर्थक होता था, सपोर्ट करता था। क्यों, क्योंकि देखा जाता था क्या कि जो आपका कैपिटलिस्ट है, बिजनेसमैन है, उन्हीं के घर से ही कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट्स होता था, कोई गरीब दुखी नहीं होता था। तो इसीलिए वो अपने आप को ही सपोर्ट करते थे। ठीक है, जैसे कि स्वयं पूंजीपति, जैसे कि कोई भी कैपिटलिस्ट है अपने आप को सपोर्ट करते हैं, अपने कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार से जो ब्यूरोक्रेट्स भी हो गया वो भी पश्चिमी यूरोप में वो जो कैपिटलिस्ट है उनको सपोर्ट करते थे और खुद को सपोर्ट करते थे। खुद को मतलब खुद कैपिटलिस्ट फैमिली से होते थे। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया ब्यूरोक्रेसी का। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन द हैंड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, बहुत अच्छा एग्जांपल है। राज्य शासन अफसरशाही या नौकरशाही के हाथ में है। जितना भी आपका राज्य शासन देखने को मिलता है, या चाहे आपका वो
कंट्री क्यों ना हो, चाहे वो स्टेट क्यों ना हो, चाहे आपका वो सिटी क्यों ना हो, जहाँ पर भी आप देखिएगा तो ये जो नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी यही लोग तो हैंडल किए हुए हैं। कैसे? तो एज ए सेक्रेटरी, एज ए IAS, एज ए IPS, एज ए IFS, जितना भी जो अधिकारी जो लोग हैं, जितना भी सिविल सर्वेंट, सही नहीं लोगों के हाथ में तो पूरा सिस्टम है। ठीक है, अगर ये लोग ना रहें तो सोचिए कैसा हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सिनोनियम्स है ब्यूरोक्रेसी के, देखते हैं। जैसे कि ब्यूरोक्रेसी का कुछ सिनोनियम्स हो जाएगा: गवर्नमेंटल, ऑफिशियल्स, अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री, द सिस्टम, सिविल सर्विस, डायरेक्टरेट, ऑफिशियलडम, कॉरिडोर्स ऑफ पावर, पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक, सुपरविजरी, रेड टेप, ब्यूरोक्रेटाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल, पेंसिल पुशर, एग्जीक्यूटिव, इंस्टीट्यूशनल, मैनेजरियल, प्रोसीजरल, अपैरेटिक, फॉर्मल, लेजिस्लेटिव, ऑर्गेनाइजेशनल, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, सिविक, डिपार्टमेंटल, पेपर वर्क एंड पॉलिसी मेकर। तो ये जितना भी आपका क्या हो गया सिनोनिम्स फॉर ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एंटोनियम्स है जस्ट अपोजिट ऑफ ब्यूरोक्रेसी का। तो एनार्की, नॉन गवर्नमेंटल, केयरलेस, क्रेजी, इजी पीजी, ग्रेसलेस, हेडलेस, हॉट हेडेड, इल जज्ड, impolitic, improper, imprudent, incautious, inconsiderate, injudicious, insensitive, misguided, negligent, reckless, short-sighted, tactless, thoughtless, undiplomatic, अनमाइंडफुल, अनवाइज एंड रॉन्ग। दोस्तों ये जितना भी आपका जस्ट ऑपोजिट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाही, तो जस्ट उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपने आप को तानाशाही समझना, एनार्की लाना, नॉन गवर्नमेंटल समझना। ठीक है, नौकर जनता के ऊपर समझना। तो जितना भी आप जस्ट देख लीजिए उसका अपोजिट है ब्यूरोक्रेट्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपका है कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। हिंदी में देखा जाए तो नरभक्षी, नरभक्षक या स्वजाति भक्षक या आदमखोर। कैनिबल का मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं आदमखोर। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, एक ऐसा व्यक्ति जो इंसानी मांस को खाता हो, ह्यूमन फ्लेश को खाता हो, तो उसी को हम लोग कैनिबल कहेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? तो दे हैड टू रिसोर्ट टू कैनिबलिज्म इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव। जीवित रहने के लिए उन्हें नरभक्षण का सहारा लेना पड़ा। तो बहुत सारा जगह में देखा गया है कि किसी को जीवित रहने के लिए उन्होंने ह्यूमन फ्लेश का ईटिंग करना पड़ा है लोगों को। जैसे कि एग्जाम्पल में बरमुडा ट्रायंगल का एक एग्जाम्पल है। तो वहाँ पर जब लोग फंस गए थे, जो लोग जीवित रहने के लिए उन लोग क्या कर रहे थे, तो इंसान का ही मांस को खाना स्टार्ट कर दिए थे। तो उन लोग एक प्रकार का नरभक्षण कहलाएंगे। ठीक है, कैनिबलिज्म। तो ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखा जाए, एक कम्युनिटी में इवन ऑसिलेट बिटवीन टेंडर पेरेंटल केयर एंड कैनिबलिज्म ऑफ इट्स ऑफस्प्रिंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। किसी जाति में आवश्यकता अनुसार पैतृक ममता के साथ अपनी संतानों को खा जाने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। देखा जाता बहुत सारा दोस्तों, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जब उन लोगों को भूख लगता है और खाना नहीं मिलता है तो वो लोग अपने ही बच्चों को खाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को भी एक प्रकार के आदमखोरी कहलाएंगे, स्वजाति भक्षक ही कहलाएंगे, कैनिबल ही कहलाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं कैनिबल्स का। जैसे कि हो जाएगा मैन ईटर, कैनिबलिस्टिक, एंथ्रोपोफेगाइट, एंथ्रोपोफेगस, फ्लेश ईटिंग, ओमनिवरस, बीस्ट, एब्रोजिन, कार्निवोरस, पीपल ईटर, ब्रूट, फ्लेश ईटर, मीट ईटिंग, सेवेज, हेड हंटर, मैन ईटिंग, एंथ्रोपोफेजिक, बेस्ट लाइक ह्यूमन, इंसेक्टिवोरस एंड ओग्र। ये आपका क्या हो गया, कैनिबल्स का ये हो गया, सिनोनिम्स हो गया। एंड आगे देखते हैं एंटोनियम्स फॉर कैनिबल्स क्या हो जाएगा। तो फ्रूटेरियन, हार्बिवोर, नाइस गाय, प्लांट ईटर, वेगन, वेजिटेरियन, एज टाइट एज ए टिक। ठीक है, बॉन्टीफुल, चैरिटेबल, फुल एज ए टिक, जेनरस, इम्प्रूवमेंट, इररेस्पॉन्सिबल, लेविश, लिबरल, मिनिफिशियंट, नॉन एग्रेसिव, ओमनिवरस, ओपन हैंड एंड प्रे। तो ये आपका हो गया एंटोनिम्स फॉर कैनिबल्स दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगे कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें एंड शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, द करियर कैंपस के नाम से है। ओके, और आपको वहाँ से आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, ये जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।